हेलो फ्रेंड्स, मैं CN के चौधरी आज आप सब के सामने एक बहुत ही डिबेटेबल एंड हॉट टॉपिक्स मैं शेयर करने जा रहा हूं, जो आज पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। और ये है हिडेनबर्ग रिपोर्ट का हिडन एजेंडा। ये हिडेनबर्ग रिपोर्ट ने आज के डेट में बहुत ही डिबेटेबल सब्जेक्ट हो गया है और इसके रिपोर्ट आने के बाद हमारे शेयर मार्केट में अदानी ग्रुप से जुड़े हुए सारे शेयर्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और अदानी के साथ साथ इन स्टॉक्स का असर दूसरे स्टॉक्स पे भी देखने को मिला है। और एक बात ये भी सामने निकल के आ रही है कि इन सब रिपोर्ट को इशू करने वाला हिडेनबर्ग जो है ये बहुत बड़ा शेयर मार्केट में एक शॉर्ट सेलर भी है और इन्होंने अदानी ग्रुप में काफ़ी शॉर्ट पोजीशन लिए हैं, जो पब्लिक डोमेन में ये सारी इन्फॉर्मेशंस उपलब्ध हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि हिडेनबर्ग रिपोर्ट में जो सारी बातें या एलिगेशंस कही गई है अदानी ग्रुप के बारे में, उसकी सच्चाई कितनी है, कितना सच है, कितना झूठ है। अभी इन सारी टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले हमें इस रिपोर्ट की टाइमिंग और इस रिपोर्ट के पीछे के हिडन एजेंडा को समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जब तक हम इसके पीछे के हिडन एजेंडा के बारे में हमें कोई जानकारी या हम उसको सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तो इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पे हमें गौर करना या हमें उसको उस पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, जो भी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई है उस रिपोर्ट के बेस पे एक बात ये भी सामने निकल के आई कि ये जो हिडेनबर्ग रिसर्च है ये सिर्फ 5 एम्प्लॉय वाली कंपनी है, जो पिछले 4-5 सालों से ये कंपनी की एग्जिस्टेंस हुई है। अब सवाल ये उठता है कि एक अदानी ग्रुप जो इतनी बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर है, जिनका इतना बड़ा एक्सपेंशन है, उन इतनी बड़ी ग्रुप का रिसर्च करना, क्या ये 5 एम्प्लॉय के बस की बात है? क्या इस 5 एम्प्लॉय के पास वो सारी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स और नॉलेज हैं जो इतनी बड़ी ग्रुप के बारे में सारी जानकारियां खुद जुटा सके? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हिडेनबर्ग रिपोर्ट सिर्फ हमारे सामने में एक फ्रंटलाइन कंपनी है? इतनी बड़ी रिपोर्ट के पीछे में उनको सारी रिसोर्स मुहैया कराना, उसकी फंडिंग करना, उसकी फाइनेंसेस को मैनेज करना के पीछे कौन सी शक्तियां हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज इंडिया की जो पोजीशंस हैं पूरे वर्ल्ड में एक सुपर पावर की तरह है। आज वर्ल्ड में जो एक रिसेशन का दौर चल रहा है, इस रिसेशन के दौर में इंडिया को तो छोड़ दें, हम तो एक डेवलपिंग कंट्री हैं। जो डेवलप कंट्री, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन सब की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। आप डॉलर में काफ़ी गिरावट देखने को आ रही है, काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्री में भी गिरावट देखने को आ रही है। और ऐसे वैश्विक माहौल में जहां हर तरफ एक रिसेशन का दौर चल पड़ा है, वहां कहीं न कहीं हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो अपने आप को एक सस्टेन की हुई है। हालांकि इंडियन रुपीज़ को भी अगर डॉलर से कंपेयर किया जाए तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो गिरावट देखने को मिल सकती थी उतनी गिरावट नहीं देखने को मिली है। तो एक तरह से कहा जाए कि हमारी इंडियन इकोनॉमी अभी के बदलते हुए वर्ल्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में काफ़ी सही है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी तक जितने भी पब्लिक डोमेन में
जो रिपोर्ट्स आई है उन सारे रिपोर्ट के बेसिस पे ये जजमेंट लिया जा सकता है। मैं कहीं से भी इस अदानी ग्रुप के ऊपर जिस भी तरह के जो रिपोर्ट्स पब्लिश की गई है हिडेनबर्ग का, उसका मैं कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि उनकी एलिगेशन सही हैं, गलत हैं, क्या है, नहीं है। उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमारे देश में बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, कंपनी लॉ है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं। ये सारी एजेंसियाँ जिनको अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है, वो उन सारी क्लेम्स को, उनके एलिगेशंस को वेरीफाई कर सकती है और सच और झूठ को पब्लिक डोमेन में ला सकती है। इन सब से जो बड़ा सिचुएशंस हैं कि क्या अदानी ग्रुप के ऊपर में इस रिसर्च के बेसिस पे जो भी पिछले कुछ दिनों में शेयर मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, तो उस गिरावट का फ़ायदा किसको मिलता है? हम सब जानते हैं कि जब शेयर मार्केट में किसी कंपनी का स्टॉक नीचे आता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा शॉर्ट सेलर का होता है। और जहां तक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसमें एक बड़ा शॉर्ट सेलर हिडेनबर्ग भी है। हालांकि हमारे देश के अंदर ऐसा कानून है कि कोई भी जो इस तरह की संस्थाएं अगर कोई रिपोर्ट इशू करती है और साथ ही शॉर्ट सेल करती है तो एक इनसाइडर ट्रेडिंग का भी मामला बनता है। उस पर सेबी सोमोटो एक्शन लेकर के उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन जहां तक हिडेनबर्ग रिसर्च का मामला है, ये यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है और वहां उनके लोकल लॉज के हिसाब से उनको ये छूट मिली हुई है। लेकिन इनका सबसे बड़ा नुकसान किसको है? इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर को है, चूँकि वो रिटेल इन्वेस्टर वो नहीं है जिन्होंने सिर्फ अदानी ग्रुप में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। जो दूसरे स्टॉक में भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनको भी नुकसान होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब भी किसी बड़े स्टॉक में गिरावट आती है तो उसका असर आसपास के स्टॉक में भी दिखने को मिलता है। हम इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं और आप पहले से जानते भी हैं। जब एक बड़ी आंधी आती है, तूफान आती है, तो उस आंधी तूफान के चपेटे में बहुत सारे लोगों का भी नुकसान होता है, बहुत सारे घरों और बस्तियों का नुकसान होता है। तो इसी तरह अदानी ग्रुप में जो ये फॉल देखने को मिल रहा है, इसका नुकसान दूसरे स्टॉक में जो स्टॉक काफ़ी अच्छे भी हैं उनके स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। तो एक तरह से नुकसान किसका है? एक तरह से नुकसान हमारे इंडिया के उस रिटेल इन्वेस्टर का है जिनकी हार्ड अर्न मनी उन स्टॉक्स में लगे हुए हैं। साथ ही एक दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पहले हम देखते थे स्टॉक मार्केट में 90 के दशकों में कि जब हमारे स्टॉक में, इंडियन स्टॉक मार्केट से जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एग्जिट करते थे तो स्टॉक बिल्कुल सा ड्राम हो जाता था, वो एकदम सा गिर जाता था। लेकिन आज के डेट में हमारा स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, जब यूरोपियन मार्केट भी सही नहीं रहा, नास्डॉक अच्छा नहीं कर रहा था, डो जोन्स अच्छे नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम में भी जो एफआईआर्स हमारे मार्केट से निकल रहे थे तो भी हमारा इंडियन मार्केट का काफ़ी अपसाइड मूवमेंट था। तो वो अपसाइड मूवमेंट होने के पीछे एक कारण था कि हमारे यहाँ के जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो खास करके म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हर महीने एक अच्छी इनफ्लो देखने को मिला। जो पैसा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लगे रहते थे और हमारा स्टॉक मार्केट कभी नीचे नहीं आया। तो ये सवाल जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये अदानी ग्रुप का मामला नहीं है, इस रिपोर्ट के पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि एक इंडिया को बदनाम किया जाए, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। उसके तर्क कई सारे हो सकते हैं, जिसमें एक सबसे बेहुदा और हल्का तर्क जो मुझे देखने को मिला कि इस अदानी ग्रुप के कंपनी का ऑडिट एक छोटे फर्म से कराया गया, जबकि अदानी ग्रुप ने उसके रिब्यूटल में उन्होंने एक अपनी रिप्लाई सबमिट की है। उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि अदानी ग्रुप की जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उसमें मेजॉरिटी कंपनी का ऑडिटर बिग फोर हैं और सिर्फ एक कंपनी का ऑडिटर
जो टीनी फर्म ये बता रहे हैं कि छोटी फर्म है, उन्होंने किया। और ये कह करके इसके सारे अदानी ग्रुप के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश किया कि ये छोटे से एक ऑडिट फर्म इस बड़ी साइज़ की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत तरह की गड़बड़ियाँ हो सकती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से और अपनी समझ से कि जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, इसका जो गवर्निंग प्रोविजंस है वो कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट के अंदर कहीं भी किसी भी तरह से ये नहीं कहा गया कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ऑडिटर इस साइज की कंपनी को ऑडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि साइज को लेकर के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस बात का कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी प्रावधान कंपनीज एक्ट में नहीं है। अब दूसरी प्रावधान ले लें सेबी एक्ट को। सेबी एक्ट इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जो भी पब्लिक इशू के जरिए या जिनकी भी मार्केट में अपनी पब्लिक से फंड लिया हुआ है या आईपीओ रेज किया हुआ है, तो उन सारी कंपनी को सेबी एक्ट से गवर्न होना पड़ता है। तो सेबी एक्ट भी कहीं किसी भी तरह से डिवार नहीं करता कि आपकी ऑडिट जो है इस छोटी फर्म से नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है, जो ऑडिटर को एक गवर्न करने वाली जो संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके भी प्रोविजंस के हिसाब से कहीं भी किसी भी ऑडिटर को ये मनाही नहीं की गई है कि आप इसी साइज़ की कंपनी की ऑडिट करेंगे, उस साइज़ की कंपनी की ऑडिट नहीं करेंगे। तो कहीं से भी ये प्रश्न चिन्ह लगाना कि इस साइज़ की ऑडिट फर्म आप इस कंपनी की अगर आपने ऑडिट कर दी तो वो कहीं से भी वो ऑडिट रिलायबल नहीं होगी, विश्वसनीय नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो आज के डेट में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी भी तरह का अकाउंटिंग स्कैम नहीं होता जिसमें कई सारे ऑडिटर्स जो है अंडर द स्कैनर हैं। आज हमारे यहाँ ही, हमारी कंट्री में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड सत्यम का हुआ। अभी हाल फिलहाल जो सबसे डिबेटेबल है वो है गो मैकेनिक, एक ILNFS का भी। इन सब के ऑडिटर कौन थे? इन सब के ऑडिटर बिग फोर थे। तो कहीं से भी बिग फोर से अगर आपने ऑडिट कर लिया है तो ये इस बात को प्रूफ नहीं करता है, इस बात को ऑथेंटिकेट नहीं करता है पब्लिक की नज़र में, चाहे रेगुलेटर की नज़र में, कि आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो बिल्कुल सही है। तो कहीं से भी प्रश्न चिन्ह लगाना उस ऑडिट फर्म के ऊपर जायज़ नहीं है। ये मामला कंपनी और ऑडिटर के बीच का है। अगर कोई ऑडिटर किसी भी तरह का असाइनमेंट एक्सेप्ट करता है, वो अपनी कैपेबिलिटी चेक कर सकता है कि मैं उसका ऑडिट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। कंपनी देख सकती है कि ये मेरा ऑडिटर ये हमारी कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन लॉ कहीं पे भी इस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं करता। अगर ये बात सच होती तो अदानी ग्रुप अपने बाकी लिस्टेड कंपनी की भी ऑडिट इसी टीनी फर्म से कराते, उनको बिग फोर में से किसी भी ऑडिट फर्म को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इन चीज़ों पे डिबेट नहीं करना है। ये सारे मुद्दे पब्लिक डोमेन में इसलिए ले आया गया कि लोगों को मैनिपुलेट किया जाए, लोगों को मिसगाइड किया जाए, ताकि लोग इन तरह की चीज़ों में फंसे रहे और हमारी जो एक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है इस पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगे। ये एंटी नेशनल मूवमेंट है। इसके पीछे मेरा कहने का मतलब नहीं है कि मैं अदानी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर अदानी ग्रुप में कोई कमी है, कुछ भी है, तो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस चीज़ के लिए सक्षम है कि उस चीज़ की जांच कर दें और उसमें जो भी चीज़ें होती है उस चीज़ को वो करेक्ट करें। अगर उनको पनिशमेंट लेनी है तो पनिशमेंट दें। लेकिन सिर्फ इस तथ्य के आधार पे हमारे इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को ख़राब करना, हमारे इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी पे एक क्वेश्चन मार्क लगाना, हमारे सीए फैटर्निटी के एक सीए फर्म को ये कह के बोल देना कि ये इस ऑडिट के लायक नहीं है,
तो ये सारे प्रश्न चिन्ह अदानी ग्रुप पे नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह कंपनीज एक्ट के ऊपर है, ये प्रश्न चिन्ह ICIA के ऊपर है, ये प्रश्न चिन्ह हमारे गवर्नमेंट के ऊपर है, ये प्रश्न चिन्ह हमारे उन रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर है जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी को रखा। और इस सारी वजह से ये जांच होनी चाहिए कि अदानी ग्रुप में इन पिछले दिनों में किन लोगों ने शॉर्ट सेल किया। मैं सेबी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन सारे शॉर्ट सेलर की इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इनको ये इन्फॉर्मेशंस कहाँ से मिली और कैसे उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डुबो करके उसने अपना एक हैप्पी प्रॉफिट बनाया है। मैं इंडियन गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। हिडेनबर्ग रिपोर्ट में क्या एलिगेशंस हैं, नहीं एलिगेशंस हैं, अगर उसमें कोई वायलेशन है, कुछ है, तो उसकी जांच होगी। बहुत सारी कंपनियों में होती है, ये रेगुलर मैटर है। लेकिन इसके बेसिस पे किसी के इमेज को टार्निश करना, ये कहीं से भी इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप